एक जना रहे राजा, एक जना रही रानी। तो रोज सुबह रानी राजा से कहती, चलो पानी वानी भर दी, नहा लियो। तो राजा कहती, ठीक है भर दियो। तो पानी वानी भरती रानी, राजा नहा लगती। जैसे राजा नहा लगती, रानी कहती, राजा साहेब तुम नहा लियो, हम जाई फूल तोड़ लाई जाए। राजा साहब कहती, ठीक है जाओ। इधर राजा नहात रहती, उधर रानी चली जाती फूल तोड़े। फूल तोड़े जाती तो बड़ी देर बाद लौट के होती हुआ से। वहीं एक ठौरे नाग रहा, वही नाग से बैठ के बतलावा करती। तो भाई यही तरह रोज रानी करें। रोज सुबह राजा का पानी भर दिए नहाए का, और जब राजा नहा ला गए तो अपना कहे हम जाते हैं फूल तोड़े, और हुआ जाए फूल तोड़े और नाग से बैठ के बतलाएं। रोज यही तरह भाई करत रही हैं। तो कुछ समय बीता भाई यही तरह। तो जो उन गांव के आदमी रहे, गांव के आदमी कहें रानी कहाँ जा थी फूल तोड़े, इतनी देर तक बैठी रहा थी। भाई गांव के आदमी चुप्पे से रानी के पीछा करे लागें, पता लगाएं। तो पता चला कि भाई रानी एकठी नाग से बतला थी। भाई यह बात राजा तक पहुंची। राजा के विश्वास न भवा कि रानी हमें रहते हुए यह तरह करी हैं। तो राजा कहें कि जब तक अपने आँखी से न देखबे जब तक हमका विश्वास न हुए। तो भाई एक दिन जो है रानी कहिन रोज के तरह फिर कहिन, राजा साहेब चलो पानी भर दी नहा लियो। तो राजा कहें कि हाँ ठीक है पानी भर दियो, नहा का ये है। नहा ली। तो भाई पानी वानी भर दीन, पानी वानी भर के कहें कि राजा साहब नहा लियो, पानी भरा रखा है और हम जाई था फूल तोड़े। तो राजा कहें ठीक है तुम फूल तोड़े जाओ, हम नहा ली। भाई रानी चली गई, जल्दी जल्दी मार हुआ बैठ के बतला दिया है। और जो राजा रहे रानी के पीछा करे लागे। भाई पीछे 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 चुप्पे से गए, एकठी पेड़े बैठ गए। बैठ के पूरी बात सुने लागे रानी के कि सांप से का बात करती का नहीं बात करती। भाई पूरी बात सुन लेहिन, सुन के चुप्पे से उतर आए और रानी से पहले घरे पहुंच गए। और रानी का पता ही नहीं ना कि राजा ही आए रहे, सब बात जान गए। भाई फिर दूसरा दिन बीता तो फिर रानी कहिन कि राजा साहब चलो नहा लो, चले पानी वानी भर दी। तो राजा कहिन कि अबे रुकी रहो, बैठो, अबे नहाबे, हम थोड़ी देर बाद नहाबे, आज हमारी तबीयत सही नहीं ना। भाई रानी बैठी रही हैं, राजा के इंतजार करत रही कि कहाँ तो पानी भर दी, नहा ला गए तो हम चली जाई फूल तोड़े। तो भाई बैठी रही रानी। राजा का करें चुप्पे से तलवार उठाई ना अपन और चल दीन वही जंगल की तरफ जहाँ रानी रोज जात रही फूल तोड़े। गए राजा हुआ भाई, तो इधर उधर देखिन तो जौन वह सपवा रहा है नाग, वह इंतजार करत रहा रानी के कि इतनी देर हो गई आज आई नहीं काहे, परेशान रहा हुआ। अब भाई राजा पहुँचे, तो राजा पहुँचे तो वही जौन तलवार ले रहे वही तलवार से मारिन सपों के 4-5 खंड होएगा, मर गए, पूरा खून सब हुन फैला रहा। अब मार वार के चले आए घरे, अपने घरे चले आए भाई। तो पानी वानी कहीं रानी के भर दियो नहाबे। भाई रानी पानी वानी भरिन, राजा नहा लगे। तो रानी कहिन कि राजा साहब नहा लियो और हम जाई था फूल तोड़े, आज वैसे इतनी देर हो गए। मार जल्दी जल्दी भागी भाई रानी। गई हुआ इधर उधर देखी, सांप को उनका दिखावे नहीं भवा। तो फिर गई जंगल में इधर उधर देखे लगी, तो एक जगह भाई 4-5 खंड पड़ा मिला उनका वही सांप के। अब देखिन तो पूरा खून ऊन सब लगा वही माँ। अब रानी भाई बड़ी उदास हो गई, दुखी हो गई, मार रोवे हुए लगी। और फिर का कहती जो नाग के 4-5 खंड रहा भवा शरीर के, वह का पूरा उठा लिन, उठा के अपने आंचल में रख लिन, रख के चली आई घरे लेके आई चुप्पे से। राजा की चोरी वह का पानी से धुलिन उलिन सब साफ करें, जो खून ऊन लगा रहा साफ कह के लाई। अपने जो 4 पाई दही वही 4 पाई के चारों पावा के नीचे 4 खंड जो सांप रहा गाड़ दीन, चारों खंड का एक ठैया चारों पावा के नीचे। और जो एक खंड रहा सांप के वह का अपने गले में एक टुकड़ा पहन लेहिन, और पहन के वही 4 पाई पे पहुड़ गई भाई। लेटी हैं सारा दिन, लेटी रात भर लेटी हैं, उठत नहीं रही। राजा पूछता है, कहा था रानी तुमका कौन इतना कष्ट होएगा, कौन तुम्हें ऊपर दुख पड़ा है जो तुम उठत नहीं आओ 2 दिन से, अरे उठो।
तो रानी कहिन हमार तबीयत खराबी है, हम न उठबे। अब भाई ये रानी वो का करे, रात में चारों पावा पे अपने दिया जला दिए भाई, और वहीं पे अपना लेटी रहे, वही चारपाई पे। रोज यही तरह करें भाई। अब राजा का पता ही नहीं कुछ हो। तो एक दिन भाई यही तरह 4-5 दिन बीता, तो एक दिन रानी कहिन राजा से कहिन कि जौन है राजा साहेब जौन है एक बात कही। तो राजा कहिन कि हाँ कहो रानी, कौन बात कही हो, बताओ हमका जौन दिक्कत हुए। तो रानी कहिन कि हम एक ठीक किस्सा बुझौबे और वह का बूझ ली हो। तो राजा कहिन कि हाँ काहे ना बूझ पौबे, बूझ लेबे, तुम बुझाओ। तो रानी कहिन कि लेकिन अगर बुझौबे हम, अगर तुम ना बूझ पाई हो तो तुमका हम मार डलबे, तो अब अगर बूझ ले हो तो हमका मार डालो। तो राजा कहिन कि या कौन किस्सा है। तो कहिन कि हाँ अगर तुम ना बूझ पाई हो तो हम तुमका मार डलबे, अगर तुम बूझ ली हो तुम हमका मार डालो। तो राजा कहिन चलो अच्छा ठीक है, बुझाओ भाई। अब रानी बुझावत यहाँ कहत यहाँ खटिया पटिया सैया के छतिया जले सारी रतिया। तो राजा कहिन या कौन कहानी आए, फिर से बुझाओ। फिर कहिन खटिया पटिया सैया के छतिया जले सारी रतिया। तो भाई वो राजा बूझ ही नहीं पाइन, कहिन या कौन कहानी आए। भाई अब पूरे गांव में बात पहुंच गए। और रानी कहिन तुम बला लियो चाहे जेहका कहो, तुम बला लियो, सब जना को बूझ ले तो हाँ जान बच जाई। अब पूरे गांव के आदमी आ गए भाई, बुझावें कहो बूझ ही न पावे, कहानी नहीं वाली। तो पूरे गांव के आदमी जितने उधर के रहे एरिया के सब बूझ लिहिन, मतलब को कहानी के सही उत्तर दे नहीं पाई, क्योंकि सही उत्तर का है। तो एक दिन बचा भाई, एक दिन बचा। तो वही के एक दिन पहले राजा की एक ठी बहन रही, बहन के यहाँ संदेश गवा कि तुम्हारा जौन है भाभी एक ठी कहानी बुझाए हैं, और वह का अगर राजा मतलब राजा से बुझाए नहीं, अगर कहूँ न बूझ पाए तो तुम्हें भैया का मार डई है रानी। अब भाई राजा की बहनी वो सुनिन बड़ी उदास हो गई एकदम से। भाई जल्दी जल्दी भागी अपने घर से, हुआ से घर से भागी अपने आई। तो दूर रहा घर, पैदर पैदर आवत रही हैं। तो रास्ता में शाम हो गई आवत आवत भाई। तो एक ठीक कुइयाँ रहा, वही कुइयाँ पे बैठ गई, वही कुइयाँ बैठ गई। तो बैठी रही वहीं पे शाम का, इसे रोवत रही, उदास मन, आंसू गिरत रहे आँखी से, उदास भय रही हैं। का करें भाई, परेशान रही कि हमारे एक के भाई और वो घमा भाभी मार डई हैं, अगर किस्सा हम ना बूझ पाओगे तो। और कौन ऐसा किस्सा है कि कहूँ एरिया का मन ही नहीं बूझ पाइस, हमारे ऊपर है हमारे भैया की जिंदगी। सोचत रही भाई बैठ के यही तरह। तो वही रास्ता की औसान मैया जात रही हैं। औसान मैया इनका देखी शाम के समय कुइयाँ बैठी, तो आई गई औसान मैया बूढ़ा के रूप रख के। औसान मैया कहिन का है बिटिया, काहे रोवत हो और हियाँ का करती हो संझक समय बैठ के। तो कहिन कुछ नहीं करीत, का करी दुख मुसीबत का अपने रोईत है, और काहे रोईत है। तो औसान मैया कहिन अरे बिटिया बताओ तुमका कौन कष्ट है। तो कहिन का बताई का हम कष्ट हर ली हो। तो औसान मैया कहिन बिटिया बताओ अगर हरे लायक हुए तो हम हर लिए भाई। तो भाई बताइन कहिन कि हमारा भाभी हैं और हमारे एक के भाई हैं, और ठीक किस्सा बुझाए हैं, और पूरे एरिया के मने बूझ लिहिन, को सही उत्तर नहीं दे पावा, और हम हिन सिर्फ बची हैं। अब हम हिन अपने भैया की जान बचाए पौए, और कहानी पता नहीं वे का बुझाए हैं, हमें समझे में नहीं आवत है। तो औसान मैया कहिन चलो ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम जायो हुआ और किस्सा तुम बूझ ली हो, और किस्सा बूझ ली हो तुम, और जाके जब अपने घरे जायो तुम लौट के, तो का कहा थी औसान मैया के पूजा करवा दे हो, सास सुहागिन नौत के दूध रैया चबवा दे हो। तो भाई कहिन ठीक है। बहनियों फिर भाई औसान मैया चली गई आशीर्वाद दे के बहनियों का। अब औसान मैया के भाई नाम जपे लागी, प्रार्थना करे लागी औसान मैया के। बहनियों करत करत वही कुइयाँ पे बैठी रही हैं। तो जब संझा हो गए, जितने दिया रहे वे सब जाके वही कुइयाँ पे भाई बैठे, सब दिया कुइयाँ पे दिया के पंचायत हुए लाग। कहू कहता है हम तो भाई बहुत अच्छे घर में पड़े हैं, कहू कहता है हम तो भाई बहुत बेकार घर में पड़े हैं। सब जना यही तरह अपन आपस में बोले, और इनका सुनाए भाई बहनियों जोन बैठी नहीं राजा कुइयाँ पे, उनका सुनाए सब दिया जोन पंचायत सब करत रहे। तो वही माँ से 4 दिया रहे। वो कहिन कि सबसे बड़ी
दिक्कत तो हमका है, सबसे बेकार जगह तो हम पड़े हन, यह इतना के जगह तो कहू पड़ा न हुए। तो भाई का कहा थी जो सब दिया रहे पूछिन कहीं बताओ तनी से कौन तना के घर में आए तुम पड़े हो, हमहू सबसे तनी से बताओ। तो भाई बताइन कहीं की एक रानी है ये गाँव में, और जो उन्हें कहा थी हमका जो उन्हें सांप मार के लाई है, चारों पावा के नीचे जो उन्हें गाड़ दे है, अपने का टाइम पहने है, और वहीं पे चारों कोने में हमका सबका रखत है। अब बताओ यह तिनके कष्ट झेलित है, हम सब का करी। अब जौन भाई राजा बहिर रही वह बात सुन लिहिन, या बात सुन लिहिन, सुन के फिर अवसान मैया के नाम ले के अवसान मैया के जय जयकार कह के हुआ से चल दिहिन गई अपने घरे। अपने आर बगल के जितने आदमी रहे सबका बलाइन, भाई सब आदमी गांव के आए, कहीं कि जो उन्हें किस्सा बुझावा जाए। अब आई भाई रानी कहीं खटिया पटिया सैया के छतिया जले सारी रतिया। अब भाई वह तो जानिन गए रही राजक बहन कहीं कि तुम जो उन्हें सांप मार के लाई हो और अपने खटिया के नीचे चारों पाँव के नीचे गाड़े हो और वही के ऊपर दिया जलावत हो, और चलियो है मैं भाई कहानी बुझावे तुम गटे पहने हो। तो फिर कहे नहीं पहने। फिर जितने सब आदमी रहे हुआ गए, भाई रानी के बहुत गुस्सा ने सब। फिर जो औरतें रही सब गई रानी के कटे में देखिन तो भाई हट्टी वट्टी वही सांप एक पहने रही हैं। तो सब गाँव के मनी कहीं अब तुमका मार डाला जाए। अब जो उन्हें कहा थी तुहन का मारी, अब कहानी हम सब जीत गई, अब तुमका सजा हुए फांसी के। तो भाई फिर के बाद फिर राजा मना करिन कहीं रहा दियो, फांसी में सजा न दियो। तो फिर रानी मार रोए लागी, अपन गलती वलती मानिन, अपने गलती के पछतावा करिन कि का कहते हमसे गलती हो गई है, गलती वलती मानिन। फिर भाई सब जना माफ़ कर दीन, नंदियों माफ़ कर दीन, राजो माफ़ कर दीन, गाँव के सब आदमी माफ़ कर दीन रानी का। उसके बाद फिर भाई जो है तो राजा पूछिन अपनी बहनी से कहिन कि पूरे एरिया का मनई तो बूझिन किसा कहूँ नहीं बूझ पाइस, और बहन तुम कसत जान गई या कहानी के सही उत्तर। अब बताइन कहिन हम हुआ बैठी रही हैं, हुआ एक जना बूढ़ा माता आई हैं, यह तरह कह के गई हैं हमसे कि अवसान मैया दुरुड़िया जबुआ दे। तो भाई राजा खुश हो गए। तो भाई फिर राजा जो है राजा रानी दोनों जना फिर अवसान मैया के दुरुड़ैया भाई हर बिफे के फिर चबुआवे लागी। और उधर बहनियों माने रही, बहनियों अपने घरे चली गई खुशी से, हूँ अपने घर में अवसान मैया का पूजा पाठ करीन। और इधर फिर राजा जो रहे राजा रानी जो रहे फिर अवसान मैया का रोज मतलब हर बृहस्पतिवार पूजा पाठ करें, खूब माने अवसान मैया का, सुहागिन बुलाए के अवसान मैया के पूजा करवावे लगे। और भाई राजा की जान बच गए, रानी को जान बच गए। तो जोने तरह अवसान मैया राजा रानी का माफ़ करो, राजा की जान बचायो और राजा के बहन के मान रखो, वही तरह अवसान मैया सबके कष्ट दूर करो, हमारा सबके कष्ट दूर करो। अवसान मैया की जय।